एक माँ अपनी प्रॉपर्टी अपने डॉक्टर बेटे को गिफ्ट कर दी। कुछ समय बाद जब माँ को सहारा की जरूरत पड़ी तो बेटा ने कोर्ट में खड़े होकर कहा, गिफ्ट डीड में कहीं नहीं लिखा कि मुझे माँ की देखभाल करनी है। लेकिन फिर कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे हर सीनियर सिटीजन, हर माँ बाप, हर बेटा बेटी और प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाले हर व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। तो केस का नाम है, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये डेटा आपके सामने है, देखिए 10% से भी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटी सी निवेदन रख लीजिए। तो केस का नाम है शोभा एंड डॉक्टर अनिल पी कुमार। यहीं पर आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या बिना किसी लिखित शर्त के भी माँ बाप अपने दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? क्या लगता है? सवाल नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है, तो यहीं पर ऐसा कुछ जजमेंट्स आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के खिलाफ जजमेंट पास किया था। तो यहीं पर एक सवाल था, क्या सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स को हाई कोर्ट मानने से इनकार कर सकता है? और अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने प्रॉपर्टी बेटा या बेटी के नाम कर दी है तो इस वीडियो की जानकारी आपके लिए लाखों रुपए से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। फैक्ट्स ऑफ द केस। तो माता पिता ने अपने इकलौते बेटे को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के तहत ट्रांसफर कर दी थी और बेटा को डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन, स्टडीज के दौरान सपोर्ट करना, हर एक चीजों का ख्याल माता पिता के द्वारा रखा गया था। लेकिन आगे चल करके जब बेटा डॉक्टर बन के वापस आते तब ऐसे परिस्थिति में बेटा का कहना यह था कि मुझे एक नर्सिंग होम बनाना है। इसके चलते प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड के तहत बेटा को ट्रांसफर करी गई थी। आगे चल करके समय बीतता है, माता पिता अपने एडवांस एज पर पहुंच चुके थे। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा था तब माता सीनियर सिटीजन नहीं थे, यानी कि माता का उम्र 60 वर्ष में नहीं पहुंचा था। ठीक है, इस पॉइंट को जरा याद रखिएगा। अब बेटा का यह डिजायर था, अब इसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए माता पिता अपनी सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। लोकेशन रायचूर कर्नाटका हॉस्पिटल बन भी जाता है। बेटे ने माता पिता को बेसिक एमिनिटीज देने से इनकार कर दिया, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक एमिनिटीज है। और यहीं पर पैराग्राफ नंबर 6 पर कहा गया कि जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही थी, बेटा के द्वारा ये प्रॉमिस हम लोगों को किया गया था, हम लोगों का बेसिक एमिनिटीज का ध्यान रखा जाएगा। ये तो एक प्रॉमिस किया गया था बेटे की तरफ से, लेकिन अभी वो प्रॉमिस निभा नहीं पा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि गिफ्ट डीड को खारिज करा जाए और प्रॉपर्टी को हमको वापस दिलाया जाए। ऐसा एक एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास फाइल कर दी जाती है अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट। तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ये कानून का धारा 23 क्या कहता है, ये क्या पावर एक सीनियर सिटीजन को देता है? तो कानूनी प्रावधान कहता है, जहां पर प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रांसफर करी गई है, ये उम्मीद लेकर के, यानी कि जो ट्रांसफर कर रहे हैं उनके मन में ये उम्मीद था कि जीवन भर मेरा ख्याल रखा जाएगा, भरण पोषण की दायित्व लिया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, जो जीने के लिए बेसिक चीज होता है उसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आगे चल करके जिनको प्रॉपर्टी मिला है वो ये सब चीज यानी कि ध्यान रखने में फेल कर चुका है बुरी तरीके से। ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोर्शन के तहत ली गई थी, धोखाधड़ी करने के वास्ते। और इसी पर्टिकुलर परिस्थिति में प्रॉपर्टी को वापस भी लिया जा सकता है उस पर्टिकुलर डीड को खारिज करके। तो ये अधिकार आपको दिया गया है सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट में। तो इसी सेक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जा रहा था प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। यहीं पर मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट को इन्वोक करके प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिल सकता है। सेक्शन 23 का कोई यहाँ पर काम नहीं है। इस पर्टिकुलर धारा के अंदर जो आपने केस फाइल किया है उसको हम लोग खारिज कर दे। तो नतीजा क्या हुआ? प्रॉपर्टी वापस नहीं मिला शोभा को, तो गिफ्ट डीड को वैलिड माना गया, गिफ्ट डीड खारिज नहीं हुआ। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैटर पहुंचता है कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने बेटा के द्वारा जो तर्क रखा गया था, इसको जरा ध्यान से समझिए। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने बेटा के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का सहारा लिया गया था, दैट इज सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी। बेटा का तर्क, सुदेश चिकारा इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर रामती देवी को प्रॉपर्टी वापस नहीं मिला था। इस पर्टिकुलर जजमेंट के अनुसार सेक्शन 23 के तहत एक गिफ्ट डीड तभी रद्द हो सकती है जब गिफ्ट डीड में यह शर्त लिखी हो कि बेटा या फिर बेटी पेरेंट्स का देखभाल करेगा।
इसी पॉइंट पर बहुत शानदार तरीके से इसको व्याख्या करी गई, क्योंकि देखिए टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट हायर फोरम है, यानी कि सबसे ऊपर है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे। तो इसके चलते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मानने से इनकार नहीं कर सकता, राइट। लेकिन इंटरप्रिटेशन के तहत कर्नाटका हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ऑनरेबल जस्टिस सूरज गोविंद राज जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली इस पर्टिकुलर जजमेंट पर कहीं भी ये नहीं कहा कि मेंटेनेंस की शर्त गिफ्ट डीड में लिखना अनिवार्य है। असल में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कही थी सुदेश चिकारा जजमेंट पर, प्लीडिंग्स और रिकॉर्ड में ऐसा कोई मटेरियल नहीं था जिससे ये पता चले कि डोनी यानी कि जिसे प्रॉपर्टी दी गई उसने पेरेंट की देखभाल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। सिंपल तरीके से समझाती हूँ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस पहुंचा था सुदेश चिकारा का, वहां पर जो गिफ्ट डीड को चैलेंज करी गई थी, उस डीड से और जो एविडेंसेस सबूत वगैरह कोर्ट के सामने पेश करी गई थी, इससे ये प्रूफ नहीं हो पाई थी कि बेटी ने माँ का जिम्मेदारी ली थी। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा है, पिन कमेंट पर लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। सवाल यहाँ पर यह आता है, तो सुदेश चिकारा केस में बेटी ने माँ का देखभाल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट पर क्या अलग थी? मे बी कुछ रिपीटेटिव लग रहा है, क्योंकि आपको ये समझाना भी जरूरी है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट पर कुछ ये फैक्ट्स था, बेटा ने प्रॉमिस किया था माँ की जिम्मेदारी उठाने का। माँ ने अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से कहा था कि बेटा ने उनकी और उनके पति की देखभाल करने, बेसिक एमिनिटीज देने और फिजिकल नीड्स पूरी करने का वादा किया था। जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। जोक सपाट, और इसी भरोसे पर गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट की गई थी। यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी, कोर्ट का दृष्टिकोण। जब पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टी बच्चों को ट्रांसफर करते हैं तो आमतौर पर ये उचित अपेक्षा होती है, अपेक्षा यानी कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। मेरे मन में ये उम्मीद है कि ऐसा कि बच्चे बुढ़ापा में उनकी देखभाल करेगा। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सिर्फ गिफ्ट डीड की लिखी शर्त से ही नहीं, बल्कि प्लीडिंग्स, वादों और प्रतिष्ठाओं से भी निकाला जा सकता है। अगर आपको प्रॉपर्टी वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में प्लीडिंग्स यानी कि जो मतलब आपके द्वारा एप्लीकेशन करी जा रही है लिखित रूप में, उस पर लिख दीजिए कि मेरे को वादा किया गया था, मेरे को प्रॉमिस किया गया था। आगे चल करके प्रूव करने में ये आसानी हो जाएगी सीनियर सिटीजन के लिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था, प्लीडिंग से ये सामने आया था कि वादा करी गई थी। ये था एक मेरी छोटी सी गोल्डन सजेशन। तो एक लाइन में बोलूं जजमेंट पर क्या हुआ था। यहाँ पर सुदेश चिकारा जजमेंट को लागू इसीलिए नहीं किया गया, दोनों मामलों के तथ्य अलग थे। सुदेश चिकारा में मेंटेनेंस का कोई वादा या ऑब्लिगेशन प्लीड नहीं किया गया था, इसीलिए उसका सिद्धांत इस मामले पर सीधे रूप से लागू नहीं होता। जबकि इस केस में मां ने इस बात को स्पष्ट रूप से प्लीडिंग पर प्लीड किया था। सो कोर्ट के सामने हम लोग प्ली उठाते हैं, है ना, कि मेरा ये प्ली है कि मेरे को तो प्रॉमिस किया गया था देखभाल करने का, भरण पोषण करने का, मेंटेन करने का, बेसिक फिजिकल नीड्स देने का, तो इसे प्ली लेना कहते हैं। अंतिम फैसला की बारी, हाईकोर्ट ने गिफ्ट डीड को खारिज किया और प्रॉपर्टी को वापस देने की डायरेक्शन दे दी और गिफ्ट डीड को वॉइड कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, आप उसको डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।